ग्रीटिंग्स मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जिसने ये मौका दिया है कि हम जो है वो बाइबल क्लासेस के सिलसिला को जो है वो आगे बढ़ाते हुए अगला जो कोर्स है जो कि पौलुस रसूल ने करंथस की कलीसिया को जो दो जो है वो खत लिखे या खतूत लिखे, उनका जो है हम मुताला करने को है, उसकी तफसीर देखेंगे, उसकी एक्सजेसिस देखेंगे, उसे एक्सजीट करेंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे। और मैं ईमान रखता हूं कि ये कोर्स जब तक आप पढ़ें और जितना टाइम आप इस कोर्स में स्पेंड करते हैं, मैं ईमान रखता हूं कि आप थियोलॉजिकल नॉलेज के साथ साथ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को जो है अपनी लाइफ में आप रिसीव करेंगे। आमीन। तो ये जो अभी लेसन हम लेंगे, जो फर्स्ट लेसन है आपका, ये ज्यादातर जो है हम इस पे जो है वो इंट्रोडक्टरी बातें जो है वो करेंगे। इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द एपिस्टल टू द चर्च ऑफ कोरिंथ। करंथस का जो चर्च है या करंथस में जो कलीसिया है, उसको जो पौलुस रसूल खत लिखता है उसका बस एक तारफ जो है वो ये पेश किया जाएगा अभी इस लेक्चर में। किसी शख्स ने कहा है कि तारीखी कलीसिया का बेमिसाल टुकड़ा जो है वो ये खत है, कि ये तारीख का जो है ये एक बेमिसाल टुकड़ा है जो कि हमारे पास मौजूद है। वो पहला और दूसरा कोरिन्थियों का खत हमें नजर आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऑथर की, ऑथरशिप की बात करते हैं। तो हमें पौलुस रसूल की जब हम राइटिंग्स को पढ़ते हैं तो उसकी राइटिंग्स जो है वो उसका जो स्टाइल है लिखने का, हम उससे ये जज कर लेते हैं कि इस खत को लिखा किसने है। और खत खुद बताता है, टेक्स्ट वो खुद बताता है कि ये खत लिखा किसने है। अब बाज़ औक़ात अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आपने भी अपनी एकेडमिक सेक्युलर एजुकेशन में आपने लेटर्स लिखे थे। आप जरा क्रिटिकली सोचे जरा, सॉरी, कि जब आप खत लिखते हैं तो आप अपना नाम तो एंड पे लिखते हैं, लेकिन जितने खतूत हमें नजर आते हैं पौलुस रसूल के, उसमें वो स्टार्ट में ही बता देता है, अपना नाम लिख देता है। उसकी वजह क्या है? कोई भी आपसे सवाल नहीं कर सकता है। जी, इसका सबसे जबरदस्त जवाब यह है कि उस दौर में आपके पास A4 शीट्स नहीं होते थे, आपके पास बड़े बड़े लंबे लंबे तोमार होते थे, और उन तोमारों को खोला जाता था। तो वो अब खोल के एंड तक सर्च करेंगे, जनाब ये खत किसने लिखा है। तो मुसन्निफ अपना तारफ जो है कि किस शख्स ने वो लिखा है वो शुरू ही में बता देता है। जैसे पहले हिबाब की पहली आयत में पता चलता है कि पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया। अब वो शुरू में ही बता रहा है तो ये खत लिख कौन रहा है, किस कलीसिया के लिए लिख रहा है, क्या ऑडियंस क्या है। तो उनको पता चल जाता है कि जनाब ये खत जो है ये पौलुस ने लिखा है। आमीन। सो मुसन्निफ के ताल्लुक से बात किया जाए तो मुसन्निफ जो है, जिसको पहले साउल कहा जाता था, जो कि एक यहूदी आलिम था। फिलिपियों का खत आप पढ़े तो आपको पता चलता है, वहां पे पौल अपने सीवी जो है बयान करता है, कहता है 8वें दिन मेरा खतना हो। शरीयत के एतबार से वो रास्तबाज था। और अमाल की किताब पढ़े तो आपको पता चलता है कि साउल, जो कि पौलुस का पहला नाम था, साउल, उसने 14 साल गमलीएल के कदमों में बैठ के शरीयत के अहकामात को, तालमुद और मिशना की स्टडी की थी। तालमुदी रवायात को उसने स्टडी किया था, ओरल ट्रेडिशंस को स्टडी किया, ज्यूइश ट्रेडिशंस को स्टडी किया, तौरात को, अंबिया कराम के
सहाइफ को, तारीखी कुतब का मुताला किया था, तशरीह और तफसीर के साथ उसने इन डेप्थ पढ़ा था, उसने अकाइद जो हैं वो रटे हुए थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब वो दमिश्क की राह पर गामजन था, तो उसका एनकाउंटर जीसस क्राइस्ट के साथ हुआ, और क्राइस्ट ने कहा तू मुझे क्यों सताता? साउल वो था जो घर घर घुस कर कलीसिया को सताया करता था, लेकिन जब इसका एनकाउंटर जीसस क्राइस्ट के साथ हो जाता है, तो ये वही शख्स जो घर घर घुस कर कलीसिया को तबाह बर्बाद किया करता था, ये शख्स बाद में घर घर घुस के इंजील का प्रचार करता नजर आता। आमीन। What a great change we get to see in Paul's life. एक कन्वर्जन जो हमें नजर आती है। और उसके बाद ये वो शख्स था जो गैर अकवाम के लिए जो है वो उनमें मुनादी करने के लिए ये बुलाया, और गैर अकवाम से बहुत सा फल भी। और इस खत का मुसन्निफ भी जो है वो जनाब इज्जतमाब पौलुस रसूल है। ओके जी, तो अब बात करते हैं इस खत के सने तसनीफ या राइटिंग डेट के ताल्लुक से। पौलुस कहता है कि मैं ये खत जो है वो इफिसस में जो है वो रहते हुए ये लिख रहा, तो इसका जो है आपको एविडेंस जो है आपको वो मिल जाता है। तो वो कहता है कि मैंने ये खत इफिसस में से, इस इफिसस में रहते हुए मैंने खत लिखा है। और जब हम देखते हैं तो वहां पर उसने जो है 3 वर्ष तक जो है वो खिदमत वहां पर की है। और क्रंथियों के नाम पहला खत जो है ये राउंड अबाउट 55 एनाइडोमेनी एडी से 56 एडी के दरमियान जो है ये खत लिखा गया है। उर्दू में लिखना चाहते तो 55 से 56 ईस्वी के दरमियान जो है ये हमें खत जो है पता चलता है कि ये लिखा गया। बाज़ उलमा कराम कहते हैं कि शायद इससे पहले भी लिखा गया। तो राइटिंग डेट जो है वैसे मोस्टली जो उलमा कराम है, जो स्कॉलर्स हैं जिस बात में मुतफिक हैं, वो यही है कि ये खत जो है वो 55 से 56 के दरमियान ये लिखा गया। याद रखें कि जब भी आप खतूत का मुताला करें या बाइबल की कोई भी किताब का आप मुताला करें, आपको उसका पस मंजर लाजमी जानना चाहिए, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो जो मुआद उसमें लिखा है आप उसकी नंबर 1 एक तो गलत तफसीर करते हुए गलत समझेंगे, फिर आप गलत सुनाएंगे, और नंबर 3 आप कलीसिया के बेड़ा करते। तो इसलिए आपको पस मंजर का पता होना बहुत जरूरी है। किसी शख्स ने कहा कि रीडिंग द बाइबल आउट ऑफ इट्स कॉन्टेक्स्ट इज डेंजरस। अगर आप बाइबल मुकद्दस को या बाइबल मुकद्दस की किताबों को उसके पस मंजर के मुताबिक नहीं पढ़ते, नहीं समझते, नहीं समझाते, नहीं सिखाते, तो ये एक बहुत खतरनाक अमल है। इसीलिए इस खत के पस मंजर को जो है वो जरा हम देख लेते हैं। इस खत का पस मंजर जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कदीम करंथस जो है ये जनूबी यूनान में जो है वो एथने के मगरब में जो है वो वाक़या है। आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं द चर्च ऑफ कॉरिंथ मैप, आपको वो मैप आपको मिल जाएगा। और हमें पता चलता है कि करंथस जो है ये तजारत का, जो करंथस का इलाका है ये तजारत का एक बड़ा मरकज था। यहाँ पर बड़े बड़े फिलोसफर्स आया करते थे, यहाँ के लोग फिलोसफी बड़ी पसंद करते थे, उनको सुनते थे, उनकी आवभगत करते थे, और ये तजारत का एक बहुत अहम मरकज था। और हर तरफ से काफिले जो हैं वो इस शहर में आया करते। और किसी शख्स ने कहा कि यहाँ के लोगों का मजहब सिरापा बरगश्तगी था, यहाँ पर बहुत बरगश्तगी थी, हरामकारी थी। और इसलिए
یہ شہر ہر طرح سے جو ہے نمبر 1 بد اخلاقی اینڈ نمبر 2 بد کرداری کا اڈا بن گیا. اب بہت سے لوگ آتے تھے تجارت کے سلسلہ میں, بہت سے قافلے آتے تھے اور آ کر یہاں پر بد اخلاقی اور بد کرداری کا جو ہے وہ کام سار انجام دے کر وہ یہاں سے جایا کرتے تھے. اس لیے کرنتس کا علاقہ جو ہے وہ بد اخلاقی اور بد کرداری کا اڈا بن چکا. کسی شخص نے کہا ہے کہ the culture sins becomes the sin of the church, کہ آپ کی ثقافت کا جو گناہ ہے, آپ کے رسم و رواج کا جو گناہ ہے, آپ کے علاقے کا جو گناہ ہے, وہ کلیسیا کا بھی گناہ بنتا ہے, کیونکہ وہ چرچ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اور اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ پولس رسول جو ہے وہ چرچ آف کورنتھ کو کس طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہاں تک کہ لفظ کرنتس جو ہے, یہاں پر میں آپ کو ذرا کرنتس کی ہیبت ناک صورت دکھانے والا ہوں کہ کرنتس کا جو لفظ ہے وہ ہر قسم کی شہوت پرستی اور ناپاکی کا مترادف سمجھا جاتا ہے. اور اس کے لیے یہ شہر جو ہے نا زناکاری میں اتنا بدنام تھا کہ لوگوں نے ایک لفظ جو ہے وہ بنا دیا تھا کہ کورینتھی آزمو, ٹھیک ہے, کورینتھی آزمو, کہ یہ زناکاری کا اڈا ہے. If you want to sin, let's go to the church. Sorry, let's go to the Corinth, the land of Corinth. لوگوں نے اس کو ناپاکی کا, شہوت پرستی کا, زناکاری کا, بد اخلاقی کا, بد کرداری کا اڈا بنا لیا ہوا. اور اس کا ایک اور مطلب کہا جاتا ہے کہ ذلت کی زندگی بسر کرنا. اس کا بھی مطلب ہے ذلت کی زندگی بسر, ناپاکی میں زندگی بسر کرنا. تو پولس اپنے دوسرے مشنری دور کے دوران پہلی دفعہ جو ہے وہ کرنتھس کی کلیسیا میں آیا تھا, جس کا ذکر آپ کو اعمال کی کتاب اس کے 18ویں باب پہلی 70ویں آیت تک آپ کو ملے گا. کہ پولس اپنے پہلے مشنری جو ہے نا دور میں کے دوران جو ہے فرسٹ مشنری جرنی میں وہ کہاں پر گیا, وہ جناب کرنتھس کی کلیسیا کے پاس گیا, کرنتھس کے علاقہ میں گیا. اور پہلے اس نے اپنے ہم پیشہ جو ہے وہ خیمہ دوزوں, جو خیمہ دوزوں کا ایک لفظ استعمال کیا گیا, جو ٹینٹ میکرز, اس ٹائم پہ چمڑے سے جو ہے وہ ٹینٹس بنائے جاتے تھے, جو ٹینٹ میکرز تھے پرسکلا اور اکویلا, یہ آپ کو کریکٹرز آپ کو ملیں گے اس میں, کے ساتھ مل کر جو ہے وہ یہودیوں کے درمیان جو ہے وہ تبلیغی کام کا جو ہے وہ کام سٹارٹ کیا. اور جب اکثر یہودیوں نے جو ہے اس کے کام کو, اس کے کلام کو قبول نہ کیا, تو وہ کرنتھس کے غیر قوم لوگوں کی طرف متوجہ. کرنتھس میں بہت سے جو غیر اقوام تھے وہ بسے تھے, اور خوشخبری وہاں پر سنانے لگا, اور وہاں پہ بہت سے لوگوں نے نجات پائی اور ایک کلیسیا قائم. اور کوئی 3 برس کے بعد پولس جو ہے وہ افسس میں منادی کر رہا تھا کہ اسے کرنتھس سے ایک خط جو ہے وہ ملا, اور اس خط میں کرنتھس کی کلیسیا میں دیکھے جانے والے, پرکھے جانے والی جو حالات تھے, جو سوالات, جو مشکلات تھے, وہ ان کا ذکر اس میں تھا. اور اس کے علاوہ کہ مسیحی عملی زندگی کے متعلق کئی سوالات جو ہیں وہ پولس رسول سے جو ہے وہ پوچھے گئے تھے. اسی خط کے جواب میں جو ہے, جو پولس رسول کو افسس کے شہر میں کرنتھس کی طرف سے جو ہے وہ ملا, کرنتھس کی کلیسیا کی طرف سے ملا, جس میں بہت سے سوالات تھے, بہت سی باتیں جو پولس سے سیکھنا چاہتے تھے, ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ اس خط میں جو ہے وہ. اور اس خط کا جو موضوع یہ ہے کہ دنوی اور جسمانی کلیسیا کو کس طرح درست کیا جا سکے. اوکے, اور ایسی کلیسیا بہت سی غلط خیالوں, غلط کاموں اور بدعتی تعلیمات کا جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جڑ بن جاتی ہے, اور ان پر پولس بڑی فکر مندی سے جو ہے وہ اپنی نظروں کو جو ہے وہ لگاتا ہے. پولس بڑے دل سے ان کو سمجھاتا ہے, ان کو بتاتا ہے. آمین.
और किसी शख्स ने कहा कि कलीसिया दुनिया में थी जैसा कि होना चाहिए, कलीसिया दुनिया में थी जैसा कि होना भी चाहिए, लेकिन दुनिया कलीसिया के अंदर थी जैसा कि नहीं होना चाहिए। दुनिया जो है, दुनिया का कल्चर, दुनिया का रिवाज, दुनिया का रद्द अमल चर्च ऑफ कॉरिंथ में वो है, हमें नजर आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये खत जो है मसीही अमली जिंदगी के लिए कि किस तरह से एक ईमानदार को रूहानियत में आगे बढ़ना है और खुदा के साथ अपना रिश्ता जो है गहरे से गहरा बनाना है, इसलिए ये खत लिखा गया। याद रखें कि करंथस की कलीसिया में वो चर्च भी है, लेकिन साथ जनाकार भी है, लेकिन फिर भी पौलुस उनको कलीसिया कहता है। जब हम इसकी तफसीर करेंगे, तफसीर पढ़ेंगे, तो आपको नजर आएगा कि पौलुस उनको मसीही ही कहता है, कलीसिया ही कहता है। ओके, सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। अब जब ये कॉन्टेक्स्ट आपके जहन में होगा तो यकीनन आप जो है जब आप इसको पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि पौलुस आखिर कहना क्या चाह रहा है। आमीन। सो I'll meet you soon in the next lecture, और अगले लेक्चर में जो है हम इसकी वर्स बाय वर्स स्टडी जो है वो शुरू करेंगे। God bless you all.